हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौर क्लासेस पर। गौर क्लासेस यानी मैथ्स बी एन मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के लिए है, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिसेस। ठीक है, आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें इंडिसेस एंड लॉगरिदम दो पार्ट है। तो आज के जो ये वीडियो है उसके अंदर हम कवर करेंगे ओनली इंडिसेस। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा जो पेड बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं www.gaurclasses.in पर जाकर, या फिर हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप वो बैच परचेज कर सकते हैं। उस बैच के अंदर आपको सारी क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। जो ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आगे की लाइव क्लासेस आप एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद जब हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का, तो उसमें भी आप ऑटोमेटिकली ही इनरोल हो जाओगे। इसके अलावा आपको सैंपल पेपर मिलता है और अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के एम एल अग्रवाल के कंप्लीट सॉल्यूशन पीडीएफ आपको मिलेगी, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल रहेगा। अगर हम बात करें इंडिसेस की, तो छोटी क्लासेस में भी आप ये टॉपिक पढ़ते आए हो। आई थिंक 9th क्लास में चैप्टर था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नाम से। तो उसके अंदर जो लॉज आपने पढ़े थे वही सारे लॉज आपको इसके अंदर लगाने हैं। हाँ, ये कह सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। बाकी चीजें वही हैं, जानी पहचानी है, पुरानी चीजें हैं। कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज हुआ, क्योंकि आपका भी तो लेवल अब बढ़ गया है ना। 9 से आप 11th में आ गए हो, तो लेवल आपका भी बढ़ा है, तो क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन इतना नहीं बढ़ा कि आप उसको इजिली कर ना पाओ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉज की बात करते हैं। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं कि कौन कौन से लॉज आपने पढ़ रखे हैं। सबसे पहले कहता है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं जिनका बेस सेम है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी दो नंबर का बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो उनकी जो पावर आती है, इस पावर को प्लस कर दिया जाता है। जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 + 10, इट मीन्स 2 की पावर 13। अब इस 2 की पावर 13 को आपको सॉल्व करना है, या फिर आपको इसको एज इट इज रहने देना है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, पावर टू पावर। अगर पावर बहुत ज्यादा होगी तो पावर में आंसर छोड़ देंगे, और पावर अगर छोटी होगी तो फिर उसको हम सॉल्व भी करेंगे। ऐसे जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ में कहता है कि अगर आपके पास a की पावर m है, फिर उसकी भी पावर है, यानी जो आपके पास कोई एक नंबर है उसकी कुछ पावर है और उसकी भी एक पावर हो रहा है, डबल पावर हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो पावर पावर होती है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे मान लो कहता है भाई 2 की पावर 3 है और फिर इसकी होल पावर 7 है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 × 7, और ये हो जाएगा 2 की पावर 21। तीसरे लॉ में कहता है कि अगर इन दोनों का बेस सेम है और दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यहां पर फर्स्ट लॉ में क्या था, मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहां पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। अगर डिवाइड होंगे तो उस केस में क्या होगा, पावर इन दोनों की माइनस हो जाएगी। जैसे मान लो कहता है भाई 2 की पावर 7 है और ये 2 की पावर 3 है, तो हो जाएगा 2 की पावर 7 - 3, आंसर आ जाएगा 2 की पावर 4। तो ये तीन लॉ ये हो गए। उसके बाद नेक्स्ट लॉ की अगर हम बात करें, यहां पर कहता है कि दोनों का बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है। तो ऐसे केसेस के अंदर क्या करना, आपको ए और बी मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो दोनों की कॉमन पावर थी उसको एक ही बार लिखना है। जैसे कहता है भाई 2 की पावर 3 और 7 की पावर 3। ठीक है, दोनों की पावर आपको 3 दे रखी है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 × 7 की होल पावर 3, यानी 2 × 7 = 14, और उसकी होल पावर हो गई 3। अगर सेम चीज डिवीजन में दे दी जाए, ए की पावर m है, बी की पावर m है, आप इन दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं, तो a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m हो जाएगा। अगर अलग अलग दे रखा है, आप इकट्ठा करना चाहें तो इकट्ठे भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कहते भाई 7/2 की पावर 3 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। ऐसे दिया हुआ तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे दिया है तो ऐसे लिख सकते हो, यानी क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहिए या इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कहता है ए की पावर -n, यानी ए की पावर यहां पर नेगेटिव है। जब तक एक्सपोनेंट में नेगेटिव रहेगा आप उसको सॉल्व तो कर ही नहीं सकते हो। अगर आप उसको सॉल्व कर नहीं सकते तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए पावर को पॉजिटिव करना पड़ेगा, और पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल किया जाएगा। जैसे अगर ये कहता है भाई 2 की पावर -3 है, तो आप इसको ये नहीं कर सकते भाई 2 की पावर -3 है तो
इसका आंसर -8 हो गया कि पावर माइनस में सर 2 की पावर 3 8 होता है, माइनस लगा हुआ है तो -1/8 हो गया, -8 हो गया। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर -3 को प्लस करना पड़ेगा, प्लस करने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी 1/2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 1/8। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लॉ की बात करें, नेक्स्ट में कहता है कि a की पावर n इक्वल्स टू b की पावर n। अब यहां पर दो ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन में एक लेफ्ट हैंड साइड है एक राइट हैंड साइड है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, पावर दोनों की सेम है, तो कह रहा है कि दोनों का बेस भी सेम होगा, बट यहां पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि n की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो हमेशा 1 के बराबर होता है, तो इसमें फिर a की जगह आप कुछ भी नंबर रखोगे वो सारा कुछ 1 हमेशा बराबर ही रहेगा। इसलिए ये प्रॉपर्टी जब भी आप लगाते हैं तो ध्यान रखेंगे कि n इसमें नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो उस केस में आप ये कह सकते हो कि a और b दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, मान लो इसने कह दिया भाई 7 की पावर 3 है, इधर x की पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि जो x है उसकी वैल्यू 7 है। ठीक है, यहां पर कहता है कि a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n, यहां पर दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, लेकिन दोनों अगर आपस में इक्वल है, तो दोनों अगर आपस में इक्वल होंगी तो इसका मतलब हो गया कि m और n बराबर होंगे, लेकिन यहां भी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब बेस आपका 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 का बेस में अगर 1 बेस लेता हूं मैं तो 1 की पावर 7 कर दूं और मैं कर दूं यहां पर 1 की पावर 6, तो यहां पर बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए, इसका मतलब हो गया कि 7 और 6 बराबर है, लेकिन ये तो होता ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसका जो बेस है ये 1 के अलावा कुछ और होना चाहिए। उस केस में हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, अगर हम ये कहें भाई 2 की पावर 7 है और यहां पर कहें भाई 2 की पावर x है, तो इसका मतलब है कि 7 और x दोनों आपस में इक्वल है। a की पावर 0 ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसके अंदर भी कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर 0 आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो a की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी कोई भी नंबर आपको दे रखा हो 7 की पावर 0 1 हो जाएगा, माइनस में भी नंबर दे रखा हो, प्लस में नंबर दे रखा हो, फ्रैक्शन में नंबर दे रखा हो, बस कंडीशन क्या है, 0 नहीं होना चाहिए बेस में। ठीक है, यहां पर देखो स्क्वायर रूट ऑफ nth रूट ऑफ x, तो nth रूट ऑफ x इसका जो ये रूट है, ये रूट पार्ट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस n को यहां से हटा के पावर में जब लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा 1/n। जैसे हम स्क्वायर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2, क्योंकि यहां पर स्क्वायर रूट का मतलब है कि यहां पर 2 होता है, हम लिखते नहीं है। ठीक है, हम लिखते नहीं है, तो यहां पर ये वाला 2 इधर चला जाता है। अगर हम क्यूब रूट लो x लिखेंगे तो हो जाएगा x की पावर 1/3। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर n की जगह कोई भी नंबर दे रखा होगा वो यहाँ पर पावर में फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट थे जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर से हमने इसे रिवाइज कर लिया है, अब इन्हीं की हेल्प से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस सिंप्लीफाई करो, 5 रेज टू पावर 0, 4 रेज टू पावर -1 एंड 8 रेज टू पावर 1/3। तो 5 रेज टू पावर 0 का पता है हमें कि भैया तो 1 हो गया, इसकी पावर माइनस में है तो पहले इसको प्लस करना पड़ेगा, इनटू का साइन 1/4। ठीक है, 4 की पावर 1 हो जाएगा तो खाली 4 लिख दो, बातें की है, प्लस यहाँ पर जो ये 8 है, 8 की पावर फ्रैक्शन में है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो फ्रैक्शन में पावर है ये खत्म हो जाए, तो उसके लिए हम देखेंगे 8 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। तो हमें पता है कि 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो इस 8 की जगह आपने लिख लिया 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर दे रखी है 1/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 1/4 हो गया, प्लस पावर की पावर हमने पढ़ा कि पावर की पावर होती है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास ओनली 2। अब इसका आप एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम, 1 + 4 2 = 8, आंसर आ जाएगा आपका 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कहता है 5 की पावर n+2 है, यहाँ पर 6 × 5 की पावर n+1 है, 13 × 5 की पावर n है और 2 × में 5 की पावर n+1 है। तो अब आप क्या करो, इसमें जो 5 की पावर n+2 है इसको आप ऐसे लिख लो, 5 की पावर n × 5 की पावर 2, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, 5 की पावर n और 5 की पावर 2 दोनों को हमने अलग अलग कर दिया,
क्योंकि हमें पता है कि अगर इनका बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाती है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर आगे क्या है, -6, इसको भी हमने अलग अलग कर देते हैं, 5 की पावर n और 5 की पावर 1। सेम काम नीचे करते हैं, 13, 5 की पावर n, यहाँ तो यही है बस, 2, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1। अब जो ऊपर वाली टर्म है उसमें से 5 की पावर n आप कॉमन निकाल सकते हो, तो 5 की पावर n हमने कॉमन निकाल दिया, बचा क्या आपके पास, 5 की पावर 2 बच गया, -6 बच गया, और ये वाला 5 बच गया। नीचे आपके पास 5 की पावर है, नीचे से भी कॉमन निकालो, तो यहाँ से 13 बच गया, माइनस यहाँ से 2 बच गया, और 5 बच गया। ये दोनों तो हो गए जी कैंसिल, तो 5 की पावर n का तो हो गया काम तमाम। ठीक है, अब जो बाकी चीजें बची उनको सिंप्लीफाई करो, 5 का स्क्वायर हो गया 25, और 6 बन जाए 30, नीचे आ जाएगा 13, 2 5 जा 10, ऊपर सॉल्व करोगे आ जाएगा -5, नीचे सॉल्व करोगे आएगा +3, तो आंसर आ जाएगा -5/3। नेक्स्ट में कहता है कि भाई 3 की पावर 2 फिर उसकी पावर, तो पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे हो गया। 3 की पावर माइनस में, तो इसको लिख लो 1/3 की पावर 4, रेसिप्रोकल कर दिया। 3 की पावर 6, इसको अभी ऐसे रहने दो, प्लस यहाँ पर इसकी पावर नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना है पावर को, तो रेसिप्रोकल करते हैं। अब 1/3 दिया हुआ है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3 की पावर 2, तो यहाँ पर 3 की पावर हो गया 0, प्लस ये 3 की पावर 6 है, ये 3 की पावर 4 है, दोनों डिवाइड में आ रहे हैं, डिवाइड में आ रहे हैं तो इनकी पावर में माइनस हो जाएगा, 6 - 4, तो 3 की पावर 2 हो गया 9, इधर से ये हो गया 1, 3 की पावर 2, और ये आ गया 9, 1 + 9 + 9, आंसर आ गया 90। ठीक है, रूल्स बस आपको पता होने चाहिए, रूल्स अगर सारे पता हैं कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो यह इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से इसके नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे और चलते हैं। यहाँ भी सिंप्लीफाई करना है, देखो 81 की पावर फ्रैक्शन में, जब भी पावर फ्रैक्शन में होगी तो हमेशा कोशिश करो कि क्या ऐसे प्राइम फैक्टर हो सकते हैं वहां पर कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो खत्म हो जाए, क्योंकि जैसे ही वो खत्म होगा आप उसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। अब जैसे 81 है, 81 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 4 होल पावर 3/4। 32 को आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 5 होल पावर -2/5। 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 की होल पावर 1/3। यहाँ पर पावर माइनस है, रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर प्लस हो जाएगी, 2 की पावर 0, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 4 इंटू 3/4, यहाँ पर पावर नेगेटिव है, ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल कर दो, 2 की पावर 5, और फिर उसकी पावर 2/5 है, 2 की पावर 3 होल पावर 1/3, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, ये 1 यहाँ पर है ही, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सारे फ्रैक्शन हो गए खत्म। अब इसमें बचा ही क्या है, बस सॉल्व करनी है पावर को। 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, यहाँ से आएगा 2 इंटू 2 इंटू 1, तो 27 - 4 करोगे 23 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 27। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर सारी जो टर्म्स है वो रेडिकल टर्म्स है, ठीक है, रूट के अंदर है, किसी में स्क्वायर रूट है, किसी में फोर्थ रूट है, किसी में क्यूब रूट है, तो हमें पहले उन रूट्स को हटाकर इसकी पावर को पहले फ्रैक्शन में लाना है। तो जैसे यहाँ पर अब लिखा है 2 की पावर 2, और ये साइन है स्क्वायर रूट का, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2 और इसकी पावर हो जाएगी होल में 1/2, ये रूट हटाकर 1/2 पावर हो गई, इनटू में 256, इसकी पावर हो जाएगी 1/4, 64, इसकी पावर हो जाएगी 1/3, माइनस इसकी पावर नेगेटिव है, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, पावर हो जाएगी प्लस। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 और होल पावर 1/2। अब यहाँ पर देखो 256 है, 256 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 8, तो 2 की पावर 8 सॉल्व करोगे 56 आएगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे 4 की पावर 2,
मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 की पावर 2, 4 की पावर 4, 16 की पावर 2। तो इनमें से आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, सब तरीकों से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब आपको सोचना यह है कि कौन सा तरीका आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। आप उसके लिए देखो, इसकी पावर जो फ्रैक्शन में दे रखी है उसमें नीचे क्या है, नीचे उसको दे रखा 4। तो इसमें बेटर तरीका ये है कि आप इसको ऐसे लिख लो, ताकि ये वाले 4 से इसका फ्रैक्शन खत्म हो जाए। ठीक है, अगर आप ये लिखोगे ये भी ठीक है भाई, 8 से यहाँ पर 4 को काट दोगे तो वो पावर उसकी 2 आ जाएगी, तो वो 4 ही हो जाएगा। तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है आप वैसे उसको यूज करो। तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई 4 की पावर 4, उसकी होल पावर 1/4। नीचे ऐसे 64 है, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, या लिख सकते हैं 4 की पावर 3। तो यहाँ पर क्योंकि फ्रैक्शन में 3 है तो मैं इसको 4 की पावर 3 लिख देता हूँ। अब उससे होगा क्या, यहाँ से तो ये फ्रैक्शन कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 2। अच्छा, एक यहाँ भी है, ये इसका भी इलाज करो। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -4। तो ये 2 आया, ये -4 आया, आंसर आ जाएगा -2। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। अब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, लेकिन टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्टेप बाई चढ़ते आ रहे हैं। और किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए स्टेप्स जरूरी होते हैं। छलांग लगाकर आप पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे गारंटी नहीं है, हाँ, लेकिन स्टेप्स के थ्रू चलोगे, एक एक स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप जरूर डेफिनेटली वहां पर पहुंचोगे। ठीक है, तो हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लिए, हमने कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन कर लिए, कुछ थोड़े से मिडिल से लेवल के क्वेश्चन कर लिए, अब थोड़े से हम उससे और लेवल पर आ रहे हैं। तो अब यहां पर देखो, एक्स की पावर a प्लस बी है, a माइनस बी होल में है, नीचे एक्स की पावर c है, तीनों में एक ही जैसा पैटर्न है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसमें दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप ये करो भाई एक्स की पावर a प्लस बी, फिर उसकी पावर a माइनस बी अलग कर लो, और एक्स की पावर c इंटू में a माइनस बी अलग कर लो। ठीक है, मैं इसमें दूसरा तरीका इस्तेमाल करता हूं। मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करता हूं जो ब्रैकेट के अंदर है। अब ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो, बेस में यहां भी एक्स है, बेस में यहां भी एक्स है, तो पावर दोनों की होगी माइनस। तो मैंने यहां पर कर दिया एक्स की पावर a प्लस बी माइनस सी, ये इसकी होल पावर है भी a माइनस बी। ऐसे ही हमने नेक्स्ट में किया, एक्स की पावर b प्लस सी माइनस a होल पावर b माइनस सी। फिर नेक्स्ट में किया एक्स की पावर c प्लस a माइनस b होल पावर c माइनस a। अब पावर की पावर अगर होती है तो हमें पता है कि भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यहां से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहां से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी से करेंगे इसको, बी ए लिख लो या ए बी लिख लो, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसको भी मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी। नेक्स्ट ब्रैकेट है उसको भी मल्टीप्लाई कर लो, सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। अब ये जो तीनों आपने लिखा है, इन तीनों का बेस है सेम, तो तीनों का बेस सेम है तो इनकी पावर इकट्ठी कर दो, सारी ऐड हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर, यहाँ इसको तो काट ही दो ना, जितना छोटा हो जाए उतना छोटा तो करते ही चलो, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। यहाँ से ये दोनों कैंसिल होंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी, यहाँ से ये दोनों कैंसिल होंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। अब इसको देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, ए स्क्वायर पॉजिटिव है, नेगेटिव भी तो है,
माइनस बी स्क्वायर है तो प्लस बी स्क्वायर भी है, माइनस सी स्क्वायर है तो प्लस सी स्क्वायर भी है, माइनस सी ए है तो प्लस सी ए भी है, बी सी प्लस में है तो माइनस भी है, ए बी प्लस में है तो माइनस में भी है। तो आप देख रहे हो कि सबका हो गया काम तमाम। बचा क्या आपके पास, एक्स की पावर 0, और इसका आंसर हो जाएगा 1। अब यहां पर कहता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो यहां पर आप ऊपर देखो, ऊपर तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, वहां तो कुछ आप कर नहीं सकते। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब नीचे x की पावर -1 है, y की पावर -1 है, तो जो दोनों पावर माइनस में, पहले उन दोनों को प्लस कर लो। तो प्लस करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x भी नीचे आ जाएगा और y भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ भी नीचे मल्टीप्लाई में मैंने ऐसे लिख दिए, अलग अलग लिखने की बजाय। तो ऐसे यहाँ पर करा 1/YZ और 1/ZX। न्यूमरेटर कुछ नहीं करना अभी, डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लो। तो इसका अगर आप एलसीएम लेते हो तो आ जाएगा एक्स वाई और जेड, क्योंकि मल्टीप्लाई में सारा कुछ। तो एक्स वाई जेड एक ऐसी टर्म आएगी जिसको इन तीनों से आप डिवाइड कर सकते हो। तो एक्स वाई से इसको डिवाइड करेगा तो बचेगा जेड, जेड को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा जेड, वाई जेड कट गया, एक्स बच गया, जेड एक्स कट गया, वाई बच गया। ये वाली टर्म को शिफ्ट करके ले जाओ ऊपर, इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नीचे क्या बचेगा आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही है। तो ये इससे कैंसिल, एक्स वाई जेड बच गया, और यही आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है कि भाई ए बी सी की वैल्यू दे रखी है आपको 1, और आपको ये प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर है। तो अब इस केस में जैसे यहाँ पर पावर नेगेटिव है, पहले दिन पावर को आप कर लो पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड लेनी है हमें, 1/1 प्लस ए प्लस 1/b। यहाँ आ गया 1/1 प्लस बी प्लस 1/c। इधर आ गया 1/1 प्लस सी प्लस 1/a। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, ए बी और सी। तो हमें क्या करना है, इसमें से किसी एक को खत्म कर लेना, किसी को भी कर सकते हो अब, ए को, बी को या सी को, किसी को भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/BC। अब जहां जहां यहाँ पर ए दे रखा है वहां पर पुट करो 1/BC। तो देखो ये आ गया 1 प्लस, यहाँ पर इस ए की जगह आ जाएगा 1/BC, 1/B। इधर ए है ही नहीं तो इसको तो ऐसे कैसे लिख दो, 1 प्लस सी प्लस 1/ए की जगह पर 1/BC। अब यहाँ पर इसका अब एलसीएम लो, एलसीएम में बी भी आ जाएगा, सी भी आ जाएगा। तो 1 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, बी सी आ गया, इधर 1 आ गया और इधर सी आ गया। यहाँ पर आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम में सी आएगा तो इधर आ जाएगा सी प्लस बी सी प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पर 1/BC है, तो ये BC शिफ्ट हो जाएगा इधर, इधर ये ऐसे आ गया। अब यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ये शिफ्ट होके पहुंच जाएगी ऊपर, तो हो जाएगा BC अपॉन में BC प्लस 1 प्लस सी। यहाँ से C ऊपर आ जाएगा, C प्लस BC प्लस 1, और ये ऐसे का ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर ना तीनों का एक जैसा ही है, BC है तीनों में, ठीक है, 1 भी है तीनों में और C भी तीनों में। तो जब डिनोमिनेटर सारा सेम है तो ऊपर वाली टर्म ऐड हो जाएंगी, BC प्लस सी प्लस 1, और नीचे भी आपके पास यही सेम बन जाएगा, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 के इक्वल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पर कहता है कि 2 की पावर x इक्वल्स टू 3 की पावर y इक्वल्स टू 6 की पावर -z, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये तो ठीक है, चलो 2 की पावर x है, ये भी ठीक है, 3 की पावर y, ये आपको दे रखा है 6 की पावर -z, तो इसको आप लिख सकते हो 1/6 की पावर z,
और ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये तीनों की तीनों वैल्यू k के बराबर है। ठीक है, तीनों वैल्यू k के बराबर है। अब यहां से आप इसको लेके चलो भाई, 2 की पावर x इक्वल्स टू k। अब यहां से आपको 2 की वैल्यू निकालनी है। अब 2 की वैल्यू निकालनी है तो इस x को वहां शिफ्ट करना है। इस x को वहां पर शिफ्ट करेंगे तो x कहां पर चला जाएगा, यहाँ पर ये रेसिप्रोकल होके इधर आ जाएगा 1/x। ठीक है, जब भी एक साइड से पावर को दूसरी साइड में आप शिफ्ट करते हो तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी टर्म है आपके पास 3 की पावर y, इसको हमने k के बराबर लिया, तो ये हो गया 3 इक्वल्स टू में k की पावर 1/y। तीसरी टर्म है आपके पास 1/6 की पावर z, ये बराबर हो गया k के। तो आप इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो जाएगा 6 की पावर z और यहाँ आ जाएगा 1/k। ठीक है, इसका भी रेसिप्रोकल हो गया, इसका भी रेसिप्रोकल हो गया। यहाँ से 6 की वैल्यू निकालो, 6 की वैल्यू आएगी 1 की पावर, तो कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा k की पावर 1/z। अब यहाँ पर ये जो दोनों टर्म है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ऐसे 3 नंबर होंगे, इन 3 नंबर में से ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा होगा कि किन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके या उसके कुछ पावर करके तीसरा नंबर आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 2 और 3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 2 की जगह मैं ये रख देता हूँ k की पावर 1/x, इसकी जगह रख देता हूँ k की पावर 1/y, और ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। यहाँ पर दोनों की पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है, और इस 6 की जगह पर रख देता हूँ मैं ये 1/k की पावर 1/z। इसको रेसिप्रोकल करके अगर मैं ऊपर लाता हूँ तो k की पावर हो जाएगा -z। तो आपके पास ये इक्वेशन बराबर आ गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों का बेस है सेम, दोनों का बेस सेम है, ये 1/z है, दोनों का बेस सेम है तो दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास कि -1/z की जो वैल्यू है 1/x प्लस 1/y के बराबर आएगी। इसको आप उधर ले जाओगे तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 के इक्वल। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन होंगे वो सारे आपको इसी तरीके से कर लेने। इन दो का मल्टीप्लाई हो, या ऐसा हो सकता है कि भाई 2 की पावर 2 इंटू में 3 करके यहाँ पर आपको बस 12 दे दिया, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन वो बनेगा हमेशा कॉम्बिनेशन ऐसे ही। नेक्स्ट में वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व का मतलब होता है कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू क्या होगी जिससे ये इक्वेशन करेक्ट हो जाए। तो यहाँ 13 की पावर √x है, तो √x का मतलब हो गया एक्स की पावर हाफ हो गया। या आप पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको चलो बाद में देखते हैं। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 हो जाएगा 256। 3 की पावर 4 हो जाएगा 81 -6। तो 256 में से 87 हो जाएगा माइनस, तो माइनस करो, 16 - 7 9, 14 - 7 8, और 14 - 8 6, यहाँ बचा 1। अब ये 169 है, हमें पता है कि 169 13 का स्क्वायर होता है, तो इधर भी बेस में 13 है, तो 169 को लिख लिया हमने 13 का स्क्वायर। अब आप दोनों साइड को कंपेयर कर दो, कंपेयर बोथ साइड्स, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। इसकी पावर है √x और यहाँ पर है 2। अब स्क्वेयरिंग कर दो क्योंकि वैल्यू x की निकालनी है, √x की नहीं। तो रूट को खत्म करना है, रूट को खत्म करने का मतलब है स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पर भी आपको सॉल्व करना है x के लिए। तो यहाँ देखो इस पूरे के ऊपर ये रूट लगा हुआ है, तो इस रूट को हटाने के लिए स्क्वेयरिंग कर लेंगे। स्क्वेयरिंग करने से पहले यहाँ पर ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो ये आ गया आपके पास 3/5 की पावर 1 - 2x। यहाँ 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108, और 108 में 17 प्लस कर दोगे तो हो जाएगा 125। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 125, नीचे आ जाएगा 27। अब स्क्वेयरिंग कर लो।
तो यहाँ से तो रूट हट जाएगा, 3/5 की पावर हो जाएगा 1 - 2x। यहाँ पर आ जाएगा 125/27 की पावर, यहाँ आ जाएगी 2। अब इधर देखो, इधर 125 जो होता है ये 5 की पावर 3 हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब ऊपर बेस में 5 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है, यहाँ पर उल्टा है। तो आप क्या करो, या तो यहाँ रेसिप्रोकल कर लो या यहाँ रेसिप्रोकल कर लो, किसी एक जगह रेसिप्रोकल कर लो। मान लो हम यहीं पर ही कर लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये अगर मैं 5/3 कर देता हूँ, तो पावर का साइन चेंज होने का मतलब है 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2x की जगह +2x हो जाएगा। इधर आपके पास हो जाएगा 5 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर हो जाएगी 2। अब दोनों का बेस यहाँ पर आपका सेम बन रहा है, तो 5 की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी 5/3 की पावर 3 हो गया, और उसकी होल पावर भी 2 दे रखी है, यानी 5/3 की पावर ये सीधा बन जाएगा आपके पास 6। अब दोनों साइड्स को आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -1 + 2x = 6। इसको उधर ले जाएंगे तो 2x हो जाएगा 7 और x की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अब यहाँ पर कहता है कि ये क्वेश्चन है और इसमें प्रूव करना है आपको m = 1 + n। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको देखो, यहाँ पर प्राइम फैक्टर कर लो, जो जो जैसे चीज़ें दे रखी हैं। जैसे 9 है, 9 को लिख लो आप 3 का स्क्वायर, फिर इसकी पावर n है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर है ऑलरेडी, यहाँ पर 3 की पावर n ऑलरेडी है, इसको लिख लो आप 3 की पावर 3 और उसकी होल पावर n। नीचे 3 की पावर 3m दे रखा है, ये 2 की पावर 3 है, इसका कुछ और काम तो यहाँ है नहीं, तो इसको बेशक आप पूरा पूरा सॉल्व करके लिख लो, क्योंकि बाकियों के साथ इसका कुछ कम्बिनेशन बनेगा नहीं। ये आ जाएगा 1/3 की पावर 3। अब यहाँ पर देखो, ये 3 की पावर 2n हो गया। अब बेस यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो पावर सारी प्लस हो जाएगी, तो 3 की पावर 2n। और इस n को मैं ऐसे यहाँ प्लस करके लिख लेता हूँ, इसको मैं ऐसे के ऐसे छोड़ देता हूँ, करना चाहूँ मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन मैं उसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हो गया -3 की पावर 3n, नीचे 3 की पावर 3m इंटू में 8। अब ऊपर से ये देखो 3 की पावर 3n बनेगा और ये भी 3 की पावर 3n है, तो इसको मैं कॉमन निकाल देता हूँ। यहाँ से बचा आपके पास 3 की पावर 2 -1, नीचे आ गया आपके पास 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल्स टू में यहाँ पर इस 3 को ऊपर ले जाके ऐसे कर दो 3 की पावर -3। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3m, ऊपर आ गया 9 - 1 8 और नीचे भी एक 8 है ऑलरेडी, इससे हो गया ये कैंसिल। अब यहाँ पर दोनों का बेस है सेम, तो इनकी पावर आपस में कर दो आप माइनस, तो 3 की पावर 3n -3m इक्वल्स टू 3 की पावर -3। अब दोनों साइड्स को आप कंपेयर करोगे तो दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तो 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n माइनस सॉरी सॉरी पावर पावर लिखनी है ना यहाँ, तो 3n -3m इक्वल्स टू -3। अब 3 कॉमन निकाल दो तो हो जाएगा n -m इक्वल्स टू -1। अब देखो, इसको m की वैल्यू निकालनी है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, n + 1 इक्वल्स टू m, तो ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है, और आई थिंक इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वाला जो वीडियो है आज का हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिले, हर एक डाउट का आपको आंसर मिले। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल।